हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, टाइटल तो आपने देख लिया मार्केट के बारे में, मार्केट किस तरफ जा रही है। टाइटल से आपको पता लग ही जाएगा 2026 में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बिटकॉइन का एक बार चार्ट देख लेते हैं और बात कर लेते हैं मार्केट किस तरफ जा रही है और न्यूज़ क्या चल रही है अभी मार्केट के अंदर। जिससे क्या होता है, बहुत से लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि भैया उनके साथ क्या हो सकता है आगे और क्या नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हमारा काम है वीडियो बनाना, आपके लिए आपको गाइडेंस देना, ठीक है ना। उसके बाद एक्शन जो भी लेना है वो आपका अपना खुद का हो, क्योंकि हमारी वीडियो के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती। तो उससे पहले क्या करेंगे, एक परंपरा अपने निभाते हुए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो ये अभी जो आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करती है। अभी आप देखेंगे, लास्ट टाइम जब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, अभी तक प्राइस इसके ऊपर नहीं गया। और साथ ही ये जो फिबोनाची का गोल्डन रेशो वाला बॉक्स है 50% वाला, इससे भी प्राइस यहाँ पर आ रहा है, कोशिश करता है यहाँ तक आता है, लेकिन क्या होता है यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। एक बार यहाँ टेस्ट किया इसने, यहाँ से नहीं गया, फिर दोबारा है किया। और अब होगा क्या, एक आधी बार जब ऊपर दोबारा टेस्ट करेगा तो एक बारी में से तोड़ के ऊपर को निकल जाएगा। लेकिन वो देखना बाकी है कि वैसा कब होता है। और वैसे अगर हम देखते हैं तो शायद नीचे से भी यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, बस है क्या, ये ड्रॉ नहीं हुई, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, बस क्या है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो हमें इशू हो सकता है। वैसे थोड़ा सा ऊपर करके इसको हम इसको थोड़ा नीचे ऐसे ले लेते हैं। बस अभी इस ट्राइंगल के अंदर है, प्राइस यहाँ से नीचे या यहाँ से ऊपर जाएगा। और ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे कि प्राइस ऊपर जाए, ताकि हम अच्छा खासा फिर मार्केट में प्राइस ऊपर जाने हुए देख सके। लेकिन मैंने आपको बताया था बहुत सारे इवेंट है इस मंथ के अंदर, जिसमें अब अगला जो मेन इवेंट है वो बनता है हमारा 19 दिसंबर का। क्योंकि दिसंबर में क्या होने वाला है, जो जापान है उनका इंटरेस्ट रेट अब बढ़ेगा। जो इंटरेस्ट उनके बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर वो और बढ़ता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि ये जो येन कैरी ट्रेड है, जापान की जो करेंसी येन कैरी ट्रेड, उसके थ्रू क्या होता है, जापान का बहुत सारा पैसा यूएस की मार्केट में, अगर मार्केट में लगा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उससे होगा क्या कि सारा जितना भी पैसा जापान का जो बाहर इन्वेस्ट हुआ है वो वापस बाहर मार्केट से, यूएस की मार्केट से और जो भी कमोडिटीज है उनसे निकल कर क्या होगा, वापस जापान में आएगा। तो उस वे में फिर हम उस जब वो प्रक्रिया होगी तो तब हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो मार्केट में नहीं, चाहे वो आपके शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको थोड़ा बहुत क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जिससे भी कहीं पर भी ऐसा शो नहीं हो रहा है कि क्रिप्टो की क्या हुआ, बियर साइकिल आ गई है। अभी ऐसा कहीं नहीं हुआ अभी, बल्कि ये है, कहा यह जा रहा है कि 2026 के लिए ये एक्सपैंड हो गई है। 2026 में सुपर बुलिश साइकिल आएगी, वो भी हम आपको कवर करेंगे अपनी न्यूज़ के अंदर। तो फिलहाल ये भी बिटकॉइन का चार्ट है, मैंने आपको बता दिया, ट्राइंगल है, जो एक येलो लाइन ऊपर से आ रही है और साथ ही एक ग्रीन लाइन। अब हमें देखना है कि प्राइस ऊपर जाती है नीचे, और हम आशा करते हैं प्राइस ऊपर ही जाए, क्योंकि ट्राइंगल अब काफ़ी बहुत पास हो गया, ट्रेंड लाइन के पास ही है। प्राइस आप देखेंगे $27 पर अभी चल रहा है। तो हम आशा करते हैं प्राइस यहाँ से टूट के ये 94 वाला एरिया है ना, ये ब्रेक करके ना इसको जल्दी से ऊपर निकल जाए। जैसे ही गोल्डन वाला बार जो है, जो हमने ड्रॉ करा हुआ है, इसे करके ऊपर निकल जाएगा प्राइस, तो हम थोड़ा मोमेंटम फिर दोबारा से बुलिश वे में चला जाएगा। तो अभी साथ के साथ क्या करते हैं, एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस की तरफ देख लेते हैं। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस है अभी पॉजिटिव मोड में ही है, ऊपर ज़्यादा नीचे गिर नहीं रही है। क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है, जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा और बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाएगी, मतलब रेड कैंडल्स बनेगी, यहाँ से प्राइस क्या होगा, डोमिनेंस नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा होगा। तो वो एक सिग्नल होता है किस चीज़ का, कि ऑल्ट सीजन आ गया। उसके बाद आप जितने भी ऑल्ट कॉइन देख रहे हैं, वैसे अब तो बहुत सारे कॉइन्स हो गए मिलियंस में, लेकिन ये कह के चलिए आप टॉप 500 कॉइन्स के अंदर तो आपको ऊंच नीच यानी प्राइस में अच्छा खासा अप डाउन होने को देखने को मिलेगा। सुपर साइकिल है तो देखने को अब देखिए, हर चीज़ सरप्राइजिंगली हो रही है अब की बार, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े लोग इसके अंदर एंटर करेंगे। देश अब कुछ नए बिटकॉइन के पीछे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इसके पीछे लग चुकी है, तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। लेकिन सुपर साइकिल कंफर्म कही जा रही है काफ़ी जगहों से 2026 में आएगी।
तो चलिए अब जल्दी से न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, ताकि आपको क्या होगा, न्यूज़ के माध्यम से पता लगेगा मार्केट में चल क्या रहा है। तो हम खोल लेते हैं अपना पिटारा न्यूज़ का। तो अभी देखें अमेरिकन बिटकॉइन जो है उन्होंने क्या किया भैया, अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बढ़ा लिया है। तो अब उनके पास 4,783 बिटकॉइन हो गए हैं। इन न्यूज़ों पे आप ध्यान रखना कि ये लोग अगर इतने इतने बिटकॉइन बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, देखो मार्केट में कुछ ऐसा होगा तभी तो लोग बाय कर रहे हैं ना, क्योंकि फेक चीज़ों पे भैया कोई अब इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, अच्छी चीज़ों पे अपना लोग बाग पैसा डालना चाहते हैं। यहाँ आप देखेंगे दूसरी जो न्यूज़ है माइकल सीलर की, माइकल सीलर ने 10,624 बिटकॉइन बाय किए हैं, जो कि कितने के बाय किए हैं उसने, नियरली 1 बिलियन आप कह सकते हैं, 962.7 मिलियन डॉलर के, मतलब 1 बिलियन ही लगभग, क्योंकि 1000 पे थोड़ा सा और जाता तो 1000 पे मान के चलिए आप 1 बिलियन हो जाता। तो इतने का इन्होंने क्या 10,624 बिटकॉइन बाय करे हैं। तो अब भैया देखिए ये बंदा अगर इतना बिटकॉइन बाय करे जा रहा है ना, तो अब समझ जाइए कि ये और बेचने वाले नहीं है। इन्होंने कह दिया कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना, और मैं अपना बिटकॉइन बेचूंगा नहीं। और ऐसा तो देखो लोग बोलते हैं, अगर इनके जो बॉन्ड्स है, इनकी जो कंपनी के ऊपर अभी पैसा लगाया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लोग बाग अभी क्या है, मैंने बताया था ना इंडेक्स है जो यूएस का इंडेक्स है, उसमें इनको शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। तो अभी काफ़ी सारी इनके ऊपर जो स्ट्रेटेजी चलाई जा रही है ताकि इनको इंडेक्स में एंट्री ना मिले, क्योंकि उससे हो क्या सकता है, जो बिग प्लेयर हैं जेपी मॉर्गन जैसे हैं और ब्लैक रॉक जैसे हैं, उन लोगों के साथ फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जो बिग प्लेयर हैं वो इनके आगे छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी अभी मार्केट में चल रही है। लेकिन ये माइकल सेलर जो है ये बाय पे बाय करते जा रहे हैं, और हमेशा क्या होता है, मोस्टली इनका यही होता है कि हर मंडे को ये कुछ ना कुछ बिटकॉइन अपनी रिजर्व में ऐड करते जरूर है, ये इन्होंने बना रखा है अपना। और कॉइनबेस आपको पता है, वैसे कॉइनबेस इंडिया में दोबारा वापसी कर रहा है, आईएनआर में पेयर ला रहा है। कॉइनबेस बहुत ही रेपुटेड यूएस का एक्सचेंज है, और साथ ही साथ इन्होंने अभी यार सर्च में कहाँ चला गया, साथ ही के साथ इन्होंने क्या कर दिया, जो सोलाना के टोकन है ना, जो कॉइन बेस का जो डेक्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, उसके ऊपर सोलाना के जितने भी टोकन्स हैं, वो जो भैया उसको आप ट्रेड कर सकते हैं कहाँ पर, इनके डेक्स के ऊपर। तो कॉइनबेस टू अलाउ यूजर टू ट्रेड ऑल सोलाना टोकन्स थ्रू डेक्स विदाउट ऑफिशियल लिस्टिंग, मतलब उनकी अगर लिस्टिंग नहीं भी होती है ना ऑफिशियल, उसके बावजूद भी आप कॉइनबेस पर उसको आप मतलब बाय सेल कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन वही कहना चाहूँगा, देखिए ये तो है एक्सचेंज कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी या आपके लिए फीचर्स लेकर आएगा, तो कि आपको तो वो यूज़फुल लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्सचेंज का भी बेनिफिट होगा। तो जो करेंसी अच्छी खासी रेपुटेड ना हो, फंडामेंटल्स कॉइन्स ना हो, तो बिना सोचे समझे, बिना थोड़ा सा अपना स्टडी किए हुए, किसी की भी कहे के बातों में भैया अपना पैसा से इन्वेस्ट मत कर देना। चाहे कुछ भी हो, हमारा काम तो आपको न्यूज़ देना है, ठीक है। मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो हम बताते हैं आप हमसे क्वेरी करेंगे, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसके बाद आप अपना भी थोड़ा सा स्टडी कीजिए उसके ऊपर, उसके बाद ही जाकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगली न्यूज़ है, प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज द स्टॉक मार्केट शुड कंटिन्यू टू गो अप। तो ये भी देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है कि भैया मार्केट क्या है, अभी ऊपर की तरफ ही जाएगी, और कब जाएगी, क्योंकि अब तो देखेंगे आप 2025 एंड हो रहा है, लास्ट मंथ है, अब तो दिन ही कम बचे हैं, लेकिन क्या है 2026 के अंदर भी मार्केट क्या है अप ही जाएगी, बुलिश शेयर कहा जा रहा है 2026 को, इसीलिए ये बातें मार्केट में चल रही है। फेडरल रिजर्व ने कल रेट कट आया था, तो भैया 0.25 बेसिस परसेंट का, मतलब कल आया था हमारे यहाँ, तो भैया मॉर्निंग हो गई थी, तो रात के 12:30 बजे का इंटरेस्ट रेट आया था, तो 0.25 बेसिस से कट डाउन हुआ है। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट हमें चार्ट पे हमें देखने को मिला नहीं। अगर आप देखेंगे तो कैंडल कुछ खास ऊपर नीचे नहीं गई, बस इसी जोन के अंदर प्राइस रहा है, तो उसका कुछ खास मूवमेंटम मिला नहीं। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि पहले से डिसाइडेड था, पहले ही खबर आ गई थी पॉली मार्केट पे। मैं दिखाता हूँ ना आपको अपनी वीडियो में, वोटिंग चल रही थी पहले 84%, 85% से 87% चला गया था कि 25 बेसिस परसेंट तो कट होना ही होना है। तो क्या है, तो उस न्यूज़ को ना पहले ही मार्केट ने खा पी के डकार लिया लॉन्ग शॉर्ट में, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट प्राइस पे देखने को नहीं मिला। अब जो अगला रेट कट होगा वो देखते हैं जनवरी में आएगा, तो उसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि अभी ट्रम्प जी का ये कहना है कि इनको फायर करके तो जो अपने केविन बेसेंट है उनको लाएंगे वहाँ पर, नया फेड का चेयरपर्सन बनाएंगे, तो जो कि फेवर में है ट्रम्प के साथ ही, और वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट कट हो। तो उस केसेस में देखेंगे मार्केट के डायरेक्शन किस में जाएगी। और गोल्डमैन सैशे ने भी देखिए आगे ना यहाँ पर, प्रेडिक्ट गोल्ड विल बी रीच $49,000 बाय द एंड ऑफ 2026। इसीलिए क्या है कि 2026 को सुपर साइकिल कहा जा रहा है। तो देख लें इतने बड़े बड़े
बैंक जो होते हैं जब वो ये चीज़ के लिए प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं, अभी किसके लिए, गोल्ड के लिए, ऐसा ही नहीं सुपर साइकिल क्रिप्टो के लिए होगी, हर एक चीज़ ऊपर जाएगी 2026 के अंदर, और ये सुपर साइकिल होगी और उसके बाद होगा क्रैश, मेजर क्रैश। तो 2026 एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे आपको हायर प्राइस पर अपना माल बेच कर निकल जाना है, नहीं तो उसके बाद मार्केट ऐसी क्रैश होगी फिर आप फंस जाएंगे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो इसलिए आपको संभाल के रखना पड़ेगा कि आपने क्या बाय किया, कब सेल करना है, कब नहीं करना। अगर वो जानकारी आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे थोड़ा नज़र रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि वीडियो आपको जब मिलती रहेगी तो आपको पता रहता रहेगा अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कब राइट टाइम है बाई सेल करने का। एरिक ट्रम्प अमेरिकन बिटकॉइन बाइस 416 बिटकॉइन 416 बिटकॉइन वर्थ ऑफ $38 मिलियन। तो ये देखिए भैया, ये एरिक ट्रम्प, ये डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, इन्होंने भी बाय किया अमेरिकन बिटकॉइन के, उसमें इतने बिटकॉइन बाय करे हैं। तो ये सारी न्यूज़ दर्शाती है कि अभी बढ़िया अच्छा खासा मोमेंटम पॉजिटिव वे में है, अभी बियर साइकिल आई नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं बियर साइकिल के। लेकिन ये चीज़ दर्शा रहे हैं विवेक रामास्वामी की स्ट्राइव है जो जिसने राइज किया $500 मिलियन टू परचेस मोर बिटकॉइन। तो अभी देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, अमेरिकन पार्टी अमेरिका के, तो ये क्या है अभी मनी राइज कर रहे हैं क्या कि भैया हमें क्या करना है, अभी बिटकॉइन और बाय करना है, एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो क्रिप्टो की रेस है ना, वेब3 की रेस है, इसके अंदर भी यूएसए ही लीड करे। इसलिए क्या है, हर बंदा क्या कर रहा है, बाय पे बाय कर ही जा रहा है। तो यही पॉजिटिविटी हमें अपने अंदर भी रखनी है अगर हमने कुछ बाय सेल करके रखा है, क्योंकि ट्रेडिंग देखिए छोटे दिल का खेल नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद भी होते हैं इसके अंदर, और भैया अर्श से फर्श पर भी आ जाते हैं, फर्श से अर्श पर भी चले जाते हैं। लेकिन वही है पेशेंस, देखिए समय से आगे कोई नहीं भाग सकता, पेशेंस तो रखने ही पड़ते हैं। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में घुसते हैं, कोई भी बिजनेस खोलते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ता है अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। ट्रेडिंग में जो भी आपने बाय किया उसे होल्ड करके रखने के लिए थोड़ा समय तो लेता ही है वो चीज़। अमेजोन ने कहा है वो इन्वेस्ट करेगा $30 बिलियन, कहाँ पर, $35 बिलियन इंडिया के अंदर, और जो मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करेगा 2030 तक। तो एक बुलिश न्यूज़ है, देखते हैं क्या प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, क्या ऐसा लाएंगे जिससे कि भैया इंडिया के लोगों को जॉब्स भी मिलेगी और इंडिया की जीडीपी में थोड़ा सा भागीदारी इनकी भी होगी। स्पेस एक्स जो अपनी इलॉन मस्क की कंपनी है भैया, वो अपनी कंपनी का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं 2026 में 1.5 ट्रिलियन, ऐसा उनका कहना है। वो लार्जेस्ट आईपीओ रहेगा हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा 1.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन का आईपीओ भैया बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर भी नजर रखेंगे तो क्या है, 2026 ही है, तो हर जगह काउंट आ रहा है 2026 का। तो हम भी देखते हैं, हमने भी अपनी नजर गड़ा के रखी है कि देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, यानी हाफ ईयरली में, या उसके बाद कब क्या होगा, नजर आप बना के रखिए, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी फाइनेंशियल न्यूज़, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आपके पास होनी चाहिए। 21 कैपिटल के सीईओ जो जैक मिलर्स है, उन्होंने भी कहा वी आर बाइंग टू मच एज बिटकॉइन एज वी पॉसिबली कैन, जितने से जितने बिटकॉइन हो सकते हैं बाय करना चाहते हैं, मतलब जैसे भी फंड राइज करें, कहीं से भी करें। तो यही लोग हैं दर्शा रहे हैं और लाइव इवेंट में बोल रहे हैं चैनल पे एक इंटरव्यू के दौरान। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या है आपको दिखा रहे हैं। और सिल्वर ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई लगा लिया है 60% का। ये ध्यान रखिएगा, प्रीवियस पास के अंदर कभी भी सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद मार्केट हमेशा क्रैश हुई है। तो उस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या है, अभी चांसेस हैं कि सिल्वर शायद और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि 2026 के अंदर, जो मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर, कि और ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मार्केट क्रैश करेगी। तो वही 2026 टाइम ऐसा होगा कि आपको हायर प्राइसेस पर बेचकर अपना बैग खाली करके निकल जाना है, उसमें रहना नहीं है, नहीं तो फिर आप अगले लॉन्ग टर्म के लिए उसमें फंसे रह सकते हैं। बाइनेंस के जो फाउंडर है सीजी सेज देयर मे बी अ क्रिप्टो सुपर साइकिल इन 2026। इन्होंने मे बी इसलिए बोला, लेकिन देखिए ये बड़े बड़े लोग हैं, पता होता है, इंडिकेशन देते हैं, लेकिन ऑब्वियस है भैया, मंच पर आते हैं, कहीं भी आता है, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने कहा है सुपर साइकिल इन 2026, क्योंकि देखिए इन्होंने, ये बाइनेंस के सीईओ, एक्स सीईओ है, मतलब इन्होंने बाइनेंस चलाया, बाइनेंस को खड़ा किया है, ठीक है ना। तो इनको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बड़े लोगों के पास सारी न्यूज़ होती है। तो इन्होंने ऐसा कहा कि सुपर साइकिल 2026 में आ सकती है, और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। तो हमें बस नज़र बना के रखनी है, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं आया है। ये देखिए, अर्जेंटीना टू अलाउ बैंक टू प्रोवाइड क्रिप्टो सर्विसेज इन 2026। फिर देखेंगे 2026 के अंदर क्या है भैया, एक और न्यूज़ आ गई, अर्जेंटीना बैंक्स को अलाउ कर रही है कि क्रिप्टो सर्विस दे सकते हैं 2026 के अंदर। इसलिए 26 पे नज़र बनाए रखना जरूरी है। डू
Trump faces sentence in the US over the Terra Luna collapse. The court visited 20 years bid from prosecutors versus the 5-year cap. एक्चुअली में हुआ क्या था, अगर जो लोग नए हैं जिन्हें टेरा लूना का ये कोलैप्स के बारे में पता होगा, ठीक है ना, तो इन्होंने फ्रॉड किया था काफ़ी सारे पैसों का, तो उसके ऊपर क्या है, इनको यूएसए तो किसी को छोड़ता नहीं, तो इन्हें 12 साल की इन्हें हिरासत में डाल दिया गया है। Coinbase will enable tax trading for all Solana, मतलब ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था टैक्स का। और नेक्स्ट न्यूज है जो पॉलीगन मधुगरी हैड हार्ड फोक लिफ्टेड थ्रू आउट टू 1400 TPS। एक्चुअली में क्या है, जो सीईओ संदीप नैनीवाल से पॉलीगन इज एमिंग फॉर 5000 TPS इन 6 मंथ। मतलब क्या है कि अभी जो हम वीज़ा मास्टर कार्ड यूज करते हैं ना, उसमें क्या है कि 35 40 32,000, ये मैं बात करूँ, ट्रांजैक्शन पर सेकंड की लिमिट है उनकी वीज़ा मास्टर कार्ड की। तो अभी क्या है, ये सारी ब्लॉकचेन यही करने में लगी है कि भैया वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो पर सेकंड होती है ना वो अचीव कर पाए, ताकि क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। पुरानी वेब जो अभी वेब 2 चल रहा है, वेब 2 हटाकर वेब 3 में इनको यूज़ किया जा सके। तो पॉलीगन की एमिंग अभी चल रही है 5000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड वो पहुँच जाएंगे 6 महीने में, और 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड वो साल 2 साल के अंदर पहुँच जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो पॉलीगन एक इंडिया का प्रोजेक्ट है, देखते हैं इसके अंदर भी आगे क्या मतलब किस तरीके की इनोवेशन या फिर आगे जो अपग्रेडेशन है देखने को मिलती है। भूटान लॉन्च करने जा रहा है गोल्ड बैक सोवियत डिजिटल टोकन, किसके ऊपर, सोलाना के ऊपर। ये इसके सेट टू होगा लाइव दिसंबर होगा, 17 दिसंबर को लाइव होगा ये सोलाना पर। तो अगर देखिए सोलाना पर अगर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते जाएंगे तो सोलाना भी इथेरियम को फेल कर सकता है इन चीज़ों के अंदर। लेकिन सोलाना के एक ही टोकन का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि अभी बाय ना किया जा सके। तो अगर आप चाहते हैं, ये आपकी कॉल होगी, आप सोलाना में चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अब चलते हैं, थोड़ी सी और न्यूज़ कवर कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए। यूएस सीज सैंक्शन ऑयल टैंकर ऑफ कॉस्ट ऑफ वेनेजुला, ट्रम्प सेज। तो भैया यूएस ने वेनेजुला का जो ऑयल टैंकर है वो सीज कर लिया है। तो ये बंदा भी बढ़ने को राजी रहता है, और कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है, इन्होंने अपनी बयानबाजी में ऐसा बोला है कि वो वॉर के लिए भी तैयार है वेनेजुला के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉर होगी तो कुछ ना कुछ फिर मार्केट में होता है ना, अप एंड डाउन आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और मिडनाइट टोकन जो कार्डानो का एक नेटिव टोकन है, ठीक है ना, ये ब्लॉकचेन है मिडनाइट ब्लॉकचेन। इन्होंने ऐसा कहना है कि इन्होंने 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड एक्सेस कर लिया है, ठीक है ना। तो ये इस पर डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं, अब इन पे नए नए टैक्स बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका ये टोकन लॉन्च हो चुका है मिडनाइट, और ये लॉन्च होते ही 200% अब चला गया 24 घंटे के अंदर ही अंदर। तो ये मिडनाइट टोकन क्या है, ये कार्डानो पे बना हुआ टोकन है। एक्चुअली में क्या, ये एक प्राइवेसी कॉइन है। यहाँ पे देखेंगे डिमांड फॉर ए प्राइवेसी कॉइन, ये वाली लाइन देखेंगे, ये एक प्राइवेसी कॉइन है। इसके ऊपर जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो उस बेसिस पर हो सकता है मिडनाइट का नाम गूगल क्लाउड से भी जुड़ा, कि गूगल क्लाउड ने भैया इनके साथ क्या करिए, पार्टनरशिप करिए। गूगल क्लाउड ने, गूगल कितना बड़ा नाम है, अगर वो मिडनाइट के साथ भैया पार्टनरशिप कर रहा है, तो इनका जो नाइट टोकन आया है जो कार्डानो के साथ है, तो कार्डानो में और नाइट टोकन में अच्छा खासा आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्राइस राइज हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेसी के लिए भैया हर कोई चाहता है हमारी प्राइवेसी रहे, तो प्राइवेसी के लिए अगर कोई इस चेन को यूज़ करेगा तो भैया उसके अंदर उसको कहीं ना कहीं नाइट टोकन बाय करना पड़ेगा, और कार्डानो पे भैया ट्रांजेक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, प्राइस राइज हमें दोनों में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और अभी हम देखते हैं, यहाँ पर इसे क्रॉस कर देता हूँ मैं। अभी क्या है, मार्केट कैप जो चल रही है 3 ट्रिलियन और 470 बिलियन की चल रही है अभी। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें, अभी मार्केट पूरी फियर में ही है, क्योंकि अभी डरी हुई मार्केट, किसी को ये समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो ऑल्ट सीजन अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी देखिए ऑरेंज पर है, 20 पर है। जब ऑल्ट सीजन यहाँ आएगा, जब ये ब्लू पर चला जाएगा ना, बार यहाँ पर ब्लू पर चला जाएगा, तब ऑल्ट सीजन की आपको थोड़ी कंफर्मेशन हो जाएगी। RSI अभी 43.77 चल रही है। ये वेबसाइट जो है इसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं दिखा दूं, जो नाइट टोकन अभी मैं जो बता रहा था, जो भी नया टोकन है प्राइवेसी टोकन, अगर इससे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये मार्केट के अंदर भी है, इन सारे एक्सचेंजों के ऊपर आ गया। OKX, बिटगेट, ये डेक्सीज हैं आपके, मिनी स्वैप, संडे स्वैप और पैनकेक। और बाइनेंस के एक्सचेंज पर नहीं है, बाइनेंस का जो अल्फा है ना, बाइनेंस एक्सचेंज खोलेंगे उसी में अल्फा है, उसके अंदर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। गेट, कोयूकॉन, MEXC, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर ये आ चुका है, और आने वाले टाइम पे और भी एक्सचेंजेस पर आपको ये मिल जाएगा। तो ये प्राइवेसी कॉइन, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपका कॉल होगा। मैंने बस आपको बताना था कौन कौन से एक्सचेंजेस पर है, और इसकी फिक्स सप्लाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि कल को उसकी सप्लाई में कोई दिक्कत परेशानी भी। सर्कुलेटिंग 16 बिलियन है, और अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। 1 बिलियन से ऊपर इसकी भी वैल्यू चली गई थी अच्छी खासी।
अब बात कर लेते हैं रिटर्न की। रिटर्न कुछ खासा इस क्वार्टर 4 में दिखा नहीं है, -20% चला गया है। और अगर आप पूरे ईयर को ही देखेंगे तो 9%, 17%, 2%, 14, 10। तो इसलिए कहीं न कहीं मेरे को भी ऐसा लग रहा है सुन-सुन के बातों को। वो कहते हैं ना, बातों को जितनी अच्छी बातें सुनो तो आपका माइंड भी अच्छी जगहों की तरफ ही जाता चला जाता है। तो अगर इस मार्केट को आप देखेंगे, रेड, रेड, रेड और ग्रीन, और जो ग्रीन है भी वो है क्या? 10%, 2%, 8%। तो उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट फिर यहाँ से ना ट्रांसफर हो रही है 2026 के अंदर। क्योंकि आप 2024 में भी देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा मूव आया था, क्योंकि अब की बार क्या हुआ था, जो हाल्विंग थी, हाल्विंग से पहले अच्छा खासा प्राइस बढ़ा था, लेकिन उसके बाद प्राइस ने ज़्यादा एक्शन मूवमेंट अच्छा खासा दिखाया नहीं। और जो भी दिखाया था 37% का यहाँ पर, उसके बाद 2%, 9%, 70% करके माइनस वापस नीचे आती चली गई है। तो अभी ज़्यादा कुछ मूवमेंट मार्केट में अब अपर डायरेक्शन में दिखा नहीं है। तो वही हम आशा करते हैं, हम भी जो हमें सोचने को मिल रहा है कि 2026 के अंदर सुपर साइकिल होगी, तो उसमें हम जरा अपना ध्यान बनाए रखेंगे। और जाते-जाते लास्ट वही है, बाइनेंस ये है, बाइनेंस के सीईओ, एक्स सीईओ है, इन्होंने कहा देयर में भी एक क्रिप्टो सुपर साइकिल इन 2026, ऐसा इनका मानना है। तो थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके नोन में भी जो है उनको आप सब्सक्राइब करवाइए, नोटिफिकेशन बेल पे ऑन रखिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके ज़्यादा लाइक्स की वजह से हमें प्यार मोहब्बत आपका दिखता है और हमारी वीडियो आगे रिकमेंड करी जाती है यूट्यूब के द्वारा। उससे हमारे चैनल को बूस्ट होने में भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।